ही निरंकार, ये मृत्युलोक है। शरीर आया है तो जाएगा भी। यहाँ मौत की हम राह में खड़े हैं, अभी एक को जला कर आए, न जाने रास्ते में ही हमारी बारी आ जाए, घर तक पहुँच भी पाए या नहीं पहुँच पाए। इस मृत्युलोक में हम शोर मचा रहे हैं, मूल से जुड़ जाओ, याद में पहुँच जाओ, योग में पहुँच जाओ, सत्य से मिल जाओ, बोध में पहुँच जाओ, त्याग करो, तपस्या करो, आनंद में रहो, सिमरन करो, सेवा करो। पर जब ज्ञान हमारे पास होगा तब हमें ये सब बातें समझ में आएंगी। जैसे हम पढ़ाई करके अपने विषय की, अपने सब्जेक्ट की पोजीशन तो ला सकते हैं, पर यदि हमने उसका रिवीजन नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ज्ञान को यूज करना पड़ेगा, ज्ञान में रहना होगा। तो जैसे ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त की और हमें पता चल गया कि हर घट भीतर निरंकार विराजमान है, कण कण में निरंकार की उपस्थिति है, कहीं भी कोई भी जगह निरंकार ईश्वर परमपिता परमात्मा से खाली नहीं है। तो फिर हम ज्ञान से जीते हैं, फिर हम कर्तव्य मार्ग पर चलते हैं। अधिकार मार्ग पर हम नहीं चलते हैं। हम किसी के लिए कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, पर ये रिश्ते नाते जब यही जताएं कि कुछ किया ही नहीं है, तुम अच्छे ही नहीं हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम मोह माया में डूब रहे हैं। अब हमें यहाँ से कहीं अपने मन को ऐसी जगह ले जाना है जहाँ ईश्वर चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सभी को बुरे नजर आए, सब हमसे ही कहें कि तुम्हारे से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो रिश्तेदार हमें समझा देते हैं, हमारे ज्ञान के कपाट खोलते हैं कि तुम मोह से बच जाओ, आनंद में पहुंच जाओ। पर फिर ऐसा भी ना हो जैसे सूरत राजा जी पहुंच गए, पर उन्हें अपना परिवार याद आ रहा है। बस कई सेवाएं, बहुत प्यारी सेवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। निस्वार्थ से हम सेवा करते चले जाएं। सेवा ही तो हमें कमानी थी, सेवा ही तो हम करने आए थे मानव चोले में, तन से, मन से, धन से। मन को इतना सुंदर बनाना है प्रभु जी। ये तो विराट, विशाल, सर्वव्यापी तंगदिली यहाँ पे काम नहीं आएगी कि बस मेरा 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 मेरा। यहाँ तो अपार प्रेम लुटाना पड़ेगा। यहाँ तो पूरे सर्वत्र जहान को प्यार लुटाना पड़ेगा। त्याग मुझे मेरी मोह माया का करना है। जो ये मैं है, जो अहंकार है मुझ में, बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैंने पढ़ाई स्वयं की, मैंने बच्चे अपनी मेहनत से स्वयं पाले, पढ़ाया, पोजीशन आई। लेकिन माया से पर्दा हटा देते हैं ज्ञानी जन कि ये माया है और इसके आगे मायापति है, और यही तेरे अंतरकरण में विराजमान है, और जाते समय सिर्फ और सिर्फ नाम की दौलत काम आनी है। तो नाम की दौलत, सिमरन और सत्य का संग, और फिर सेवा। ये पूरा जीवन आपके नाम है, पूरा जीवन आपके नाम है। निरंकार हैं, ईश्वर हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे समझाने वाले हमें हैं, कीर्तन
जो हम कर रहे हैं, पर ये गुरुदेव ने ही समझाया कि हर पल तेरे साथ है, बिल्कुल अंग में समाये हुए हैं, तेरे संग चल रहे हैं। हमने देखा भी सदगुरु बाबा हरदेव जी के समय में कि कई जन ऐसे बोले कि आपके घर के बाहर सरदार जी खड़े हैं, आपके अंदर सरदार जी घर में गए हैं, जो जानते भी नहीं थे गुरुदेव को हमारे, आपके साथ कोई सरदार आ रहा था, तो आज कैसे ये साथ नहीं होंगे। ये इस टेढ़ी मेढ़ी राह में कोई मुझे सीधी राह दिखाना चाह रहे हैं। कहीं बहुत प्यारा इंतजार हो रहा है, बहुत प्यारा कहीं इंतजार हो रहा है। यही तो मुंह से ऊपर उठने की बारी है कि आज जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे अपने, आज कहीं मुंह तो नहीं है। कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा मेरे प्यार का। सिर्फ नाम की दौलत साथ जाएगी, दूसरा और कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसमें भी गणना पड़े, नाम की दौलत में, सेवा में, सिमरन में, सत्संग में जाते समय यदि माया ही साथ जाती तो जिन्होंने इतने राज्य जीते वो फिर खाली क्यों चले गए। आज भी एक महात्मा जी के सालाने की संगत थी, तो दासी बोली उनके अपने मन में ही कि उठाले वाले दिन तो इंद्र देव बहुत बरसे थे, बड़ी शांत आत्मा थी, बहुत ज्ञान से भी और परमात्मा के प्यार से भी लबालब भरी हुई थी। काफ़ी संगतें की उनके साथ। दाता उनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि नगर बसाया हुआ है उन्होंने, अंदर भी बाहर भी निरंकार का, परमात्मा का, राम का। फिर उनके अंत समय में भी दासी को दर्शन हुए, कई बार दर्शन हुए। तो समस्त इंद्रियों का विजेता पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, जो वो इतनी खुद की पीड़ा से तरस रहा है। और महात्मा जी को पूछ रहे हैं, भाई सब कैसे हैं, लंगर करो। जाते टाइम भी बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं महापुरुष अपने भाई से 1 घंटे पहले हॉस्पिटल में कि सिमरन करो भैया, सिमरन सिमरन ही है सब कुछ। डॉक्टर साहब आए, बेटे ने कहा कि अब आराम कर लो रात को। कह रहे आराम ही तो हो रहा है, अब तो लंबी यात्रा पे निकलना है बस। डॉक्टर साहब आप भी सिमरन करो। कह रहे ठंड का मौसम था और अपना कंबल भी अपने भाई को उड़ा दिया। ये जो उनके बारे में कहा जा रहा है, ये दासी ने देखा है उस समस्त इंद्रियों के विजेता को जीवन जीते हुए। आज फिर बात आई कि आज सलाने की संगत है, आज तो गर्मी का एहसास हो रहा, धूप निकल रही है। फिर तेज बारिश आई, फिर मुझे समझा गए कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। देख आज भी ठंडक का एहसास कराया जाएगा। तो ये जो जाने वाले हैं माया के, वो खाली याद गए और मन लेकर आए हैं हम सभी। विवेक से काम लेना है हमें, मिलजुल के रहने की बात हो रही है। पर मेरा तो नाता अपने से भी नहीं जुड़ पाया, बहुत सबको परेशान किया, बहुत सबको सताया। इस मन में क्या लेके जाऊंगी, ये तैयारी तो मुझे करनी होगी। सतगुरु जी के बिन कोई और सच्चा साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है। ये जगत वास्तव में ही झूठा है, जिसके लिए हम पहली प्लेट परोसते हैं और बड़े आदर सत्कार के साथ परोसते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा ही वही हमारी प्लेट को ठुकरा देता है। और ऐसा बिल्कुल सही होता है।
कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि जब कोई भी ना रह जाए तुझे समझने वाला, तो समझियो कि तेरी मुक्ति की बारी है। और तेरा ध्यान यदि एक अपने लक्ष्य में लगा हुआ है, जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, जो नाम दिया है, जो तुझे भाव दिए हैं, अब इससे पीछे कैसे हटा जाए, सोच ही नहीं बनती। यदि ज्ञान से जीते हैं तो भी यही समझ में आता है कि इस ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। और ध्यान से जीते हैं, ध्यान से जीते हैं, ध्यान से, तो निरंकार के अलावा कोई नहीं है। अब तो बात बन चुकी, अब तो बात बन गई। क्या होगा? फिर उंगलियां उठेंगी, फिर तुझे घोड़े पे से गिराया जाएगा कर्मों के, फिर तुझे गधे पे बैठाया जाएगा, काला मुंह होगा तेरा, जूते तेरे गले में पड़ेंगे। अब तू देख कि कौन सी राह चुनता है तू। तुझे फिर वही बात होगी कि तू फिर अपनी ही पूंछ को चबाएगा, खूनम खून करेगा। पढ़ ले, दोनों एक से हों तभी काम चलेगा। एक भारी एक हल्का हो गया तो काम नहीं चलेगा। राशन जब हम लाते हैं तो जिसका बाट रखा हुआ होता है 1 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का, 5 किलो का, उतना ही वजन हम लेते हैं, लेकर आते हैं घर। ऐसा नहीं है कि बट्टे वाला पलड़ा नीचे जा रहा और हम अपना राशन ले आए, या राशन नीचे जा रहा है तो दुकानदार ने उसमें से राशन निकाला नहीं, बराबर ही देगा। इस मोह की आसक्ति से बचा जाए। माया मेरी सोच है, मेरे विचार हैं, मेरे शब्द हैं, मेरी समस्त इंद्रियां हैं। किससे बचाना था और किससे बचाने चल दी अपने आप को। मालिक दाता रहमत करो, कृपा करो कि समझ में आ जाए मेरी कि तुझे चाहिए क्या, वो तुझे दिया जा रहा है, तेरे सामने परोसा जा रहा है। बस तेरी बारी है, हिम्मत कर, हिम्मत कर। नर या नारी की बात नहीं है, कोई होता जिसको अपना हम कह लेते। सारा संसार अपना है, सारा संसार अपना है। मालिक दाता इस माटी की काया को मैंने बहुत अभिमान कर लिया, बहुत अपने कर्मों पे अभिमान कर लिया, पर कुछ हाथ पल्ले नहीं लगा। वही पल मुबारक हैं जब आप साथ रहे, जब आप साथ रहे। मालिक आप ही साथ रहना। मुझे तो सतगुरु जी को भी रिझाना नहीं आया, अनेकों अनेकों बार प्यार की थपकी मारी, पर कहीं रुक सी गई, थम सी गई। अब तो प्रभु इच्छा को मान ले, तुझे आत्मा के स्वामी मिले हैं। यही तेरे बेटे हैं, यही तेरे पति हैं और यही तेरे पिता हैं। स्त्री को चाहिए क्या? पिता, पति और बेटा, तीनों तेरे साथ हैं। क्या ढूंढ रही है तू? किसकी इंतजार है तुझे? लवालब तेरा दामन भरा हुआ है। प्यारी सात संगत जी, सिर्फ इस ज्ञान की रोशनी में रहना चाहिए, इस ज्ञान को धारण कर लो। सब अपने हैं, कोई बेगाना नहीं।